आइए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे की ओर देखती है। अच्छा, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कोई भी टाइम ले लो तो उस समय जो है उस लड़की की आंख से उस गुब्बारे का 60 डिग्री का एंगल बनता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटेगा कब? जब गुब्बारा दूर चला जाएगा, क्योंकि वो छोटा दिखने लगेगा, तो वो हमें छोटा दिखेगा तो एंगल भी हमारा छोटा बनेगा। अच्छा, 30 डिग्री घट जाता है। अच्छा, पहले 60 डिग्री बन रहा था और 30 डिग्री घट गया तो बचा कितना? 30 डिग्री बचा। उसके बाद में घटकर 30 डिग्री हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, जरा इसके बारे में बताएं। आइए बताते हैं। पहले तो फिगर बहुत ध्यान से समझें। देखिए, ये जमीन है, जमीन पर एक लड़की खड़ी हुई है। ये लड़की की ऊंचाई दी गई है 1.2 मीटर की, 1.2 मीटर, और जमीन से ही एक गुब्बारा जो है वो उड़ रहा है। ये यहां पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। ओके, ये गुब्बारा जो है जमीन से उड़ रहा है। अब जमीन पर उड़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहां से ही इसकी नापतोल की जानी चाहिए। मतलब जमीन से नापतोल जब की हमने तो वो कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है कि ये 88.2 है, जमीन से नापा जाएगा, लेकिन लड़की की आंखों पर जो एंगल बनेगा वो तो यहां से बनेगा ना, कि यहां से बनेगा। लड़की तो इतनी मीटर ऊंची है तो लड़की की आंखें यहां होंगी। यहां से जब यहां पर हमने एक एंगल डाला तो वो हमारा बन रहा था 60 डिग्री का कोण। यहां पर हमने देखा कि ये 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद में और जाने जरा, फिर यही गुब्बारा थोड़ी देर बाद दूर चला गया, और दूर चला गया तो अब जो है एंगल यही आंखों से ही इसका जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 30 डिग्री का। बात को समझ रहे हैं? पहले नजदीक था तो बड़ा दिख रहा था, अब दूर चला गया तो छोटा दिखेगा, एंगल छोटा बन जाएगा। और ये भी हमारा ऊंचाई नहीं बदली है, ऊंचाई हमारी उतनी ही है, 88.2 मीटर। 88.2 मीटर की ही ऊंचाई है। जमीन यहां पर है, आंखें यहां पर है, इतनी 1.2 मीटर की ऊंचाई पर है आंखें। इसको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन करनी होगी वो आपको इस लेवल पे करनी होगी, क्योंकि यहां से हमारा एंगल जो है यहां से बन रहा है स्टूडेंट्स, नीचे वाली लाइन से नहीं बन रहा है, इसलिए कैलकुलेशन यहां से करनी होगी। अब कैलकुलेशन यहां से करनी है तो ऊंचाई भी तो हमें यहीं से लेनी चाहिए, ऊंचाई भी यहीं से लेनी चाहिए। मतलब पूरा 88.2 था तो नीचे कितना था? ये कितना है? ये 1.2 है। क्या ये इतनी ऊंचाई 1.2 है ना? देखिए, लड़की 1.2 मीटर की थी तो ये भी 1.2 होगा। तो जब ये 1.2 है तो ऊपर बचा हुआ क्या 87 होगा? जरा सोच के देखिए, पूरा 88 था, नीचे 1.2 निकल गया तो ऊपर 87 बचना चाहिए, क्योंकि 88.2 में 1.2 तो नीचे ही निकल गया, ऊपर बचा होगा 87। इसी तरह से ये भी हमारे पास में, यहां भी हमारे पास 87 बचा होगा, 87 वैल्यू बची होगी यहां से यहां तक। मतलब ऊंचाई लेते समय हमें 87 मीटर लेना है। ये बात हमें यहां पर क्लियर होती है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, आपको बताना ये है एक चीज और। यहां पर अभी हमने कुछ समय छोड़ दिया यहां पर कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कुछ समय का मतलब यहां से लेकर यहां तक जब वो आ जाता है तो यहां से यहां तक आने में कुछ समय लिया होगा, और उतने ही समय में ये एंगल घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ये बतानी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताइए कि कितनी है इस अंतराल में, मतलब कि यहां से यहां तक दूरी कितनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे। हमने कहा कि यहां पर आप ए बना लेंगे, ये हमारे पास बी हो गया, ऊपर वाला पॉइंट सी, यहां पर डी, और यह हमारे पास ई आ जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहले हमको निकालना ये है, तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लगा ले, ये वाला। तो सी बी ए में क्या आ जाएगा आप बता सकते हैं? हमारे पास में लंब है 87 और नीचे हमें आधार निकालना है। तो आप जरा देखें, tan थीटा इजिकल टू लंब हो गया हमारे पास में, सी बी आधार हो गया, ए बी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, सी बी हमें दिया गया है 87, ए बी हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा √3, यहां पर हो गया 87 डिवाइड में आ जाएगा ए बी।
ए बी को उठा के इधर भेज दें तो आ जाएगा ए बी रूट थ्री इज इक्वल टू में 87 रूट थ्री को इधर भेजेंगे तो 87 अपॉन रूट थ्री आ गया। ये इतना मेरे पास में एक वैल्यू आ गई। क्लियर इतनी बात? हम चाहें तो यहीं पर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके और वैल्यू छोटी कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं। आगे अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, वहां देखते हैं आगे क्या चीजें दी गई हैं। आप जरा और देखें, मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लगा लिया जिसमें 60 डिग्री दिया था। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लगा लो जो कि यहां से लेकर ये पूरा दिख रहा होगा, ये यहां से लेकर यहां तक, राइट। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा tan लगाना पड़ेगा जिसमें लंब आपको दिया गया है DE और आधार आपको दिया जाएगा D से लेकर A तक, तो ये हो गया DA। tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू DE कितना आ गया? 87। DA कितना आ जाएगा? हमें नहीं मालूम ना, DA ही तो निकालना है, तो ये हो जाएगा D और A। DA नहीं निकालना है, हमें निकालना है B से लेकर D तक। या इतनी दूरी में इस समय में ये यहां से यहां तक ट्रेवल कितना किया, गुब्बारा यहां था, यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी चलकर आया, ये निकालना है। मतलब BD निकालना है, कुल मिला के बात इतनी ध्यान रखो। और जरा जाने हम लोग, ये हो गया 1 अपॉन रूट थ्री, इधर आ जाएगा 87 अपॉन DA। DA को उठा के इधर भेज दिया जाए, राइट। DA को जैसे ही आपने इधर भेजा, ये हमारा क्या था? AB था, ये हमारे पास में AB था, ओके। तो जैसे ही आपने DA को उधर भेजा तो DA इज इक्वल टू हो जाएगा 87 रूट थ्री। DA क्या है? DA हमारे पास में ये है जिसको मैं लिख सकता हूं D से लेकर B तक और B से लेकर A तक। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं DB प्लस BA। D से लेकर B तक जोड़ दो, B से लेकर A तक जोड़ दो तो टोटल मिल जाएगा DA। और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 87 रूट थ्री, जिसमें से आप जानते हैं BA या AB बोल लो तो इसकी वैल्यू जितनी आई है, कितनी आई है? 87 अपॉन रूट थ्री आई है। तो DB की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू में 87 रूट थ्री। ओके स्टूडेंट्स, और क्या करेंगे हम लोग, जरा इसके बारे में और डिस्कस किया जाए। इसको माइनस में भेज दोगे तो DB इज इक्वल टू आ जाएगा 87 रूट थ्री माइनस 87 अपॉन रूट थ्री। एलसीएम ले लेंगे 87, पहले तो कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेकर क्या मिलेगा? 87 कॉमन ले लिया, अंडर रूट थ्री माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट थ्री बच गया। अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री बच गया। और ये मेरे पास में आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन रूट थ्री। आप जानते हैं रूट थ्री नीचे नहीं होना चाहिए, रूट थ्री को ऊपर और नीचे रूट थ्री को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 87 इंटू 2 इंटू रूट थ्री नीचे आ गया 3 2 जा 6 3 9 जा 27। मतलब 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58 आ गया। ये हो गया 58 रूट थ्री। ये मेरे पास में क्या आ गया? DB आ गया। मतलब B से लेकर D तक की डिस्टेंस आ गई 58 रूट थ्री, राइट। उम्मीद है पूरी तरह से क्लियर हो गई स्टेप्स। तो ये तरीके हैं जिसके जरिए आपको लगाना है। इन सब में ना 2-2 इक्वेशन बनना कंपलसरी है और कोई तरीका नहीं है कि आप 2 इक्वेशन ना आए। इसमें 2 इक्वेशन तो आनी ही आनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर?